हेलो फ्रेंड्स, एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो जो वीडियो मैं 2 पार्ट बना चुकी हूँ आरक्षण और जातिवाद का, उसी का एक रिमेनिंग पार्ट है ये छोटा-सा। इसमें जो बातें मैं कर रही थी कि देखिए, यहाँ पर ये जितने भी बड़े लोग हैं जो अपने मने पिछड़ी जातियों से जो अ, होकर भी लेकिन बड़े मुकाम तक पहुँच चुके हैं, उनमें से भी कई लोग हैं जो चीज़ों को ठीक से इस बात को नहीं रखते हैं कि समाज में समानता आनी चाहिए। एक तरफ़ा अपने निजी स्वार्थ को माने निजी जातिगत स्वार्थ को ऊपर रख के बातें करते हैं, जो कि सही नहीं है। अब जैसे यही उदाहरण देख लीजिए कि टीना डावी मैडम है तो माने टॉपर हैं, बहुत टैलेंटेड है जो भी है। लेकिन इन्होंने इनका जो है प्रीलिम्स निकला था आरक्षण के दम पर। तो ये कहीं न कहीं यदि देखा जाए तो एक आरक्षण के दम पर जो लोग एग्ज़ाम दिए थे प्रीलिम्स का सॉरी और आरक्षण ना मिलने के कारण मान लीजिए कि इक्विवेलेंट नंबर होने पर भी या इनसे कुछ ज़्यादा ही नंबर होगा तब भी छँट गए। तो एक तरह से इन्होंने उसका किसी एक का तो हक मारा ना जो अनारक्षित थे। चलो ठीक है, फिर भी इन्होंने यूज़ किया क्योंकि यूज़ हो रहा है, चल रहा है। लेकिन फिर भी इंसान ये तो कह सकता है ना कि मुझे मिला ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि सरकारी नौकरी में ही ये जितना है समानता के अधिकार का बवाल है। लेकिन सरकारी नौकरी यदि ना हो, जिनको ना मिले, वहाँ क्या पिछड़ी जातियों को समानता या मानवता का अधिकार नहीं है? उन्हीं के सम्मान का अधिकार नहीं है? उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाए और यदि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो फिर उसका क्या उपाय है? क्योंकि यहाँ तो आप सरकारी नौकरी में उनको रिज़र्व कैंडिडेट बनाकर आप नौकरी देकर उनको आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन सॉरी फिर भी तो बहुत सारे लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी हो नहीं सकती है। जैसा कि सर ने कहा है मार्कंडी काटजू जी ने जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं, उन्होंने जो कहा है कि 100% भी रिजर्वेशन दे दोगे तब भी तो सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ना। तो ये आरक्षण का फंडा जो है वो तो कुछ लिमिटेड लोगों को ही आगे बढ़ाने पे काम करेगा ना। बाकियों के स्वाभिमान, बाकियों के अधिकार, बाकियों के साथ जो न्याय है, उनका पिछड़ापन दूर करने का क्या उपाय होना चाहिए? तो उस पे कार्य करने के लिए तो इन लोगों को कहना चाहिए ना कि माने इसको हटाकर समानता, एक नैतिकता का भी माने इसमें ये पुट होना चाहिए समाज में उस तरह का। और ये जो करवाहट भरता है, यही एक पॉइंट है। जो करवाहट भर रहा है दूसरे सेक्टर में जिनको नौकरी नहीं हो रही है, वहाँ भी इस चीज़ की करवाहट जो देखने को मिलती है, तकरार देखने को मिलती है, ये ख़त्म होना चाहिए। ये लोग कभी नहीं इस बात पे मुद्दा उठाएँगे कि 90% हरिजन एक्ट के झूठे केस किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि सवर्ण ही जो होते हैं दूसरे लोग ही उनको भड़का दिए जाते हैं। तो आप भड़कते क्यों हो? भड़कते क्यों हो? आप जब भड़कने की बात कर रहे हो कि आप भड़क जाते हो, ये तो बचाव वाली चीज़ें हैं। भड़क जाते हो तब आपको ये सारी चीज़ें कैसे समझ में आती है? इसके लिए कैसे फ़ाइट करते हो आप? मूर्ति पूजा व्यर्थ है या हिंदू धर्म का इतना मज़ाक उड़ाना, गंदी-गंदी गालियाँ देना, ब्राह्मणों को, पंडितों को ये सब ये अंधविश्वास को दूर करना, इस सब की बुद्धि आपको में कहाँ से आती है? कि आप भड़क भी जाते हो, आप मार्क्स ज़्यादा लाने की कैपेसिटी नहीं रखते इसलिए आपको रिज़र्वेशन देना चाहिए, क्यों? तो या तो पहले तो ऐसे भी वो बंद करो, क्योंकि दूसरे धर्म का मजाक उड़ाना ये कहीं भी सही नहीं है। दूसरे किसी कास्ट का मजाक उड़ाना आपको कोई हक नहीं मिलता। 3000 साल पहले आप लोगों ने सहा, तो आप आज किसी पर्टिकुलर कास्ट को, पंडित को या किसी ब्राह्मण को आप गाली दे सकते हो खुलेआम? नो, नहीं दे सकते हो। तो ये आपको सताया कि नहीं, क्या हुआ, ऐसे करके आप रैंडमली किसी चीज़ का ऐसे सुनकर ऐसे नहीं कह सकते हो। इस पे पूरी तरह से एक कानून बनना चाहिए और जब तक नहीं भी बना है तब भी एक नैतिकता होनी चाहिए जो कि नहीं दिखता है। तो डेफ़िनेटली आप भी करवाहट झेलने के लिए माने पूरे ज़िम्मेदार हो, आपको झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इस पे वो लोग कभी नहीं बात करेंगे। भड़का दिया या फिर ये माने कम रिजर्वेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें तो चाहिए। ऊपर से दूसरे धर्म को वो सिखाते हैं, गालियाँ देते हैं। हम ये कुंठा की भावना, जो प्रतिशोध की भावना है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। आप जानते हो कि हाँ, जैसे मेरे चाचा को या मेरे पिता को उसके पिता या उसके चाचा ने ऐसे किया मेरे भैया को, तो एक समझ में आता है। लेकिन अभी ना तो जिसने सताया, जो सताए गए, उनका कोई नामो निशान अता पता नहीं है। जस्ट इतने सालों तक इस कम्युनिटी ने इस कम्युनिटी को ऐसे किया,
तो ऐसे तो फिर आप अब ये सोचना चाहिए कि 200 सालों तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, तो चलो 200 सालों तक हम अंग्रेज़ों को गुलाम बना के रखें। तो वो एक सोच में समझ में आती है, तो एक प्रतिशोध की भावना नहीं, वहाँ नहीं। तो अपने निजी स्वार्थ में रहोगे तो सही नहीं है। अब ये देखो, आपको इतनी सहूलियत दी गई है, इस पे जो मनुवादी कहते हो, ब्राह्मण कहते हो या कोई भी, आप आपका ये देखो कि आप 90% झूठे केस करते हो और ठिकरा फोड़ देते हो दूसरे के। जब तक लाभ होता है आपको कुछ समझ में नहीं आता। 90% केसेस हैं, आप दूसरे का नहीं देखते हो कि कोई निर्दोष है, यदि फंसा दिया है, निर्दोष आपके कहने पे जेल जा रहा है। ये चीज़ें फैलाव नहीं होती हैं बड़े लोगों के द्वारा, जो ऊँचे मुकाम पे पहुँच गए हैं, कभी नहीं होती ये चीज़ें। आप क्यों फँसते क्यों उनकी बातों में? आपका ये आईएएस वर्मा सर जो एक विवादित बयान दिए हैं, ये जो है, ये कभी भी इस चीज़ का मार्गदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि 3000 साल तक सहे तो 80 साल में उबल गए। ये घटिया सोच जो है, इनको आईएएस बनने पे धब्बा है, या आईएएस के पद पे धब्बा है। ये कभी नहीं कहेंगे कि 90% झूठे केसेस होते हैं, आप मत करो। एक निर्दोष आपका जेल जा रहा है कि निर्दोष होकर, और उसको तमाम तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। तो आपका जो ये अपमान का जो ये माने कहिए कि लॉलीपॉप लेके आप बैठे हुए हैं, तो क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए इसको? आपको सेंस नहीं है इसको यूटिलाइज़ करने का। हरिजन एक्ट को सीधे तरीके से कोई बहला-फुसला के आपका यूटिलाइज़ करवा रहा है, और आप बड़े बेवकूफ़ की तरह कह दे रहे हो कि हमको तो बहला दिया, फुसला दिया, हम लोग को बहला दिया, तो आप इसको अभी हैंडल करने के लायक नहीं बने हो। आपको अभी इसमें नंबर में रिज़र्वेशन चाहिए। ये सारी चीज़ें चाहिए। आपको यहाँ बहला-फुसला है, तो आप इसको अभी हैंडल करने के लायक कहाँ बने हो? आप पहले उतना मैच्योर हो जाओ ना। अभी आप अंधविश्वास को दूर करने को इतनी मैच्योरिटी हो गई कि दूसरे को सिखा रहे हो, और उन्हीं लोगों से, उन्हीं ब्राह्मण, उन्हीं मनुवादियों, उन्हीं अनरिजर्व कैटेगरी से आपको रिजर्वेशन चाहिए कि आप तो पढ़ लेते हो, आपको सहूलियत है, हम तो नहीं पढ़ पाते। आपको मनुस्मृति पढ़ने का पूरा टाइम है, आपको सिलेबस कंप्लीट करने का पूरा टाइम नहीं है। तो 90% झूठे केस होते हैं। और इस मज़ा का देखो कि एक खान सर का वीडियो मैंने रिसेंटली देखा था, उसमें था कि माने दलितों पे अत्याचार होता है, ये माना जाता है, उनके आर्थिक कमजोरी है, गरीब है, बहुत ये तरह से, और एक मानसिकता अभी तक रही है जो। तो जो भी है, जो होता है, तो उस पे कानून बनाया गया। चलो, हरिजन एक्ट बनाया गया, बिल्कुल ज़रूरी था, बना, हाँ, ताकि इस पे रोकथाम हो। अच्छा, इसको जब हरिजन एक्ट बन गया और इस चीज़ को लेकर जब कोई जा रहा है कहीं पे एफआईआर करने थाना इत्यादि में, तो लिया नहीं जा रहा है उसका एफआईआर। तो एफआईआर लिया नहीं गया, तो क्या हो गया कि अब थाना ही अलग बना दिया गया। इस बात पे आपत्ति कब होगी हमारे देश की जनता को? हर चीज़ में महिलाओं के प्रति भी यही है कि थाना ने नहीं सुना, ये किया, थाना गई, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो एक महिला थाना बना दो। महिला थाना में भी सुनवाई ढंग से हो नहीं रही, एक महिला आयोग बना दो। महिला आयोग में भी कुछ नहीं हो रहा, अरे मानवाधिकार हो गया, मानवाधिकार आयोग में भी कुछ नहीं हो रहा है, तो एक लोक शिकायत। माने जनता जो है दौड़ते रहे। ये जब आपका जो जिस भी थाने में नहीं लिया गया, जहाँ भी, तो वहाँ के थाना इंचार्ज को, वहाँ के जो प्रभारी है, उसको तत्काल बर्खास्त करने की का ये किया जाता, ताकि आसपास के लोग भी उस चीज़ को उदाहरण लेते, दूसरे थाना के प्रभारी भी इससे उदाहरण लेते, फ्यूचर के भी लेते। यदि उनको बर्खास्त किया जाता, तो जो उनके बाद उस पद पे आते, उस वैकेंट पोस्ट पर दूसरे जो थाना प्रभारी, या तो वैकेंसी के थ्रू नौकरी पाकर, या जो भी कहीं से, उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता कि हम ठीक से काम नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। जो एक मैंने दादागिरी समझ के, ज़मींदार का जायदाद समझ के, बपौती समझ के, जो अपने बाप दादा का ये समझ के नौकरी के पोस्ट पे बैठ जाते हैं, चाहे वो जितने भी करप्ट ऑफिसर हों, चाहे जज हों, चाहे जो भी हों, ये हिलते नहीं हैं वहाँ से। बहुत ज़्यादा होता है, सस्पेंशन होता है, फिर इधर उधर लेके सस्पेंशन खत्म, कोई मतलब नहीं है। इनकी जितनी 1000 गलती, 1007 खून नहीं, इनके 1000 खून माफ़ होते हैं। तो ऐसे लोगों को नहीं करके, और जनता को फिर को क्या मिलेगा? जनता तो प्रताड़ित हुई ना, पीड़ित हुई ना, कि गई थाना में, जैसे मेरा ही नहीं लिया गया, यहाँ जो एक थाना है, ये एफआईआर नहीं लिया गया, और एक सिंगल जनता इस लोकेलिटी में नहीं है जो इस चीज़ पे गुस्सा है, नहीं, कुछ भी नहीं, उल्टी खोपड़ी से ही चलते हैं। तो इन लोगों को जब अपना थाना मिल गया, देखो अपना थाना मिल गया, अब अपना थाना क्या मिल गया कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि अटका दिया। अब अपना थाना जब आपका मिल गया कि आपके साथ है, तो हो सकता है कि दूसरे को फंसाने में भी आपका साथ दे। जब हरिजन थाना आपको सहूलियत देने के लिए पूरा बनाया गया है, बिल्कुल, कि तो वो तो दूसरे को, तो इसी का परिणाम है ना, 90% केसेस ऐसे ही हो जा रहे हैं। पैसा मिल, ऊपर से केस करने पर सरकार के द्वारा पैसा मिलता है, शायद 1 लाख मिलता है, 4 इसमें करके ये मिलता है।
सरकार की तरफ से मिलता है, जो मेरे ऊपर भी हरिजन एक्ट हुआ था उसमें मिल गया होगा अभी तक। और वो 1 लाख में मान लीजिए कि उसको 25,000 या 20,000 भी अपने पास रखे, बाकी सब थाना प्रभारी ये सब झूठा केस करने में जो बांट दे, जितना भी है गवाह हुआ को बांट दे, तो क्या है, मान लीजिए कि पॉकेट में इतना तो रहेगा ना कि हाँ दे दे, फिर बाद में मिलेगा तो उसको हम मैनेज कर लेंगे, सरकार जब देगी तो मैनेज कर लें। ऐसा तो नहीं है कि एकदम पॉकेट खाली आदमी रहता है। तो ऐसे करके तो कितना है, माने कितना आराम है कि इंसान मर रहा है किसी निर्दोष के गले में फांसी डाल के। हाँ, ये पाप, ये इसीलिए फिर गंगा नहाने जाओगे। हाँ, तो ये चीज़ है। उसके बाद इनका अलग थाना बन गया है। तो अलग थाना की ज़रूरत क्या है? यदि आपको भेदभाव से बचाने के लिए अलग थाना बनाया गया है तो वो थाना तो दूसरे जातियों से, दूसरे कास्ट से तो फिर वो भेदभाव कर सकता है ना। तो ये इसका मिसयूज़ जो हो रहा है झूठा केस करने में, तो ये इस चीज़ का बहुत, ये ज़्यादातर ये सारी चीज़ें जो है ना बहसबाजी है, बहस का मुद्दा है। ये कोई बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों का तर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा संख्या में सुनी जाती है कि दहेज प्रथा भी तो माने झूठा किया जाता है। दहेज प्रथा का भी तो माने दहेज का भी तो झूठा केस किया जाता है। अरे दहेज का झूठा केस करने और हरिजन एक्ट के झूठा केस करने में बहुत अंतर है। दहेज का झूठा केस बहुत ज़्यादा संख्या में होने की संभावना नहीं है, और ये खुलेआम माने एकदम बेधड़क बेलगाम होने की संभावना है। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है पुलिस महकमे में या फिर आपका अधिकारियों में, अभी तक जज भी भ्रष्ट है, तो वैसे में ये इसकी बहुत संभावना है। दहेज तब होता है एक पत्नी जो है अपने पति पे करती है, तो ये तभी ज़्यादातर हो सकता है जब ये एक षड्यंत्र के तहत कोई शादी करे, या फिर उसका पति उसका कोई प्रेमी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ हो, वहाँ से भागना है, ये करना है, तभी। अदरवाइज दहेज, और ये कितना केसेस होगा, क्योंकि कोई लड़की ऐसे ही अपने पति को दहेज में फंसा दे तो वो खुद की भी तो उसी में है ना, पानी में रह के मगर से बैर करना, या फिर कहो कि खुद ही तो उसी माहौल में है, उसी, यदि मान लीजिए अपने पति से वो झगड़ा कर रही है तो उसका घर संसार तो टूट रहा है। घर संसार टूट रहा है तो कहीं ना कहीं उसका, यदि माने ये स्कैम है, स्कैंडल है कि उसका पिता भाई से भड़का रहा है, या फिर उस टाइप की है कि घर संसार करने वाली नहीं है, तब तो ऐसी हमारे समाज में ऐसी महिलाएं कितनी हैं। आज जब तक खुद महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हुई, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई, तो वो तो थप्पड़ ऊपर खा के भी किसी तरह मैनेज रही हैं। आज डिवोर्स केसेस इतना बढ़ा कैसे है? क्योंकि वो महिलाएं जो हैं आज सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं। तो आज वो पहले जितना सहने के लिए बाध्य थी, 2 रोटी के लिए, सर पे छत के लिए, कपड़ा के लिए और बाहरी सुरक्षा के लिए, पैसा उसमें बहुत बड़ा फैक्टर था जो कि उनके पास था नहीं। जैसे ही पैसा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ों में जब वो नहीं सह रही हैं, बहुत सारी अभी भी सहती हैं, नौकरी करके भी सहती हैं, वर्किंग लेडी होकर भी सहती हैं। और आज जब जिनमें है कि नहीं हम बाहर जा सकते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी उन्हें जैसे ही मिलता है नौकरी का, तो जरूरी नहीं कि लवर्स ही हो, कोई यही हो ऐसा, तब भी वो बाहर निकलना चाहती है, नहीं चाहती हैं कि मुझे, बहुत सारे लोग होते हैं कि लात जूता भी खाते हैं, हॉस्पिटलाइज भी होते हैं, फिर भी रहते हैं। और बहुत सारी होती हैं जो एक थप्पड़ और या जोर से डांटना भी नहीं सह पाती। तो पहले कोई ऑप्शंस नहीं था, तो या तो ये शादी रगड़ के चलती थी, एक तरफा सहने का जो दायित्व है वो सिर्फ महिलाओं पे होता था, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, माँ बाप के पास भी रिटर्न नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत अच्छा समाज में नहीं समझा जाता है कि शादीशुदा बेटी घर आ गई, या फिर माँ बाप भी बोझ समझते हैं, भाई भाभी भी बोझ समझता है। तो इस तरह से महिलाएं झेलने के लिए मजबूर थी पहले। अब जो चीज़ें हैं कि ये यदि जाना चाहें तो अपना घर ये सब ले सकती हैं। हालाँकि समाज में अभी भी रहना उनका बहुत दुश्वार है, बहुत मुश्किल है। एक अकेली महिला, एक अकेली, यदि बच्चे हैं तो और दिक्कत है, बच्चे ना हो तो भी दिक्कत है बहुत ज़्यादा। कि तो ये वाली चीज़ जो है, दहेज का झूठा केस करके अपना घर तोड़ना, जब तक इनको फैमिली का सपोर्ट ना मिले कि माँ बाप कहेगा हाँ हाँ चले आओ, भाई भाभी कहेगा हाँ हाँ चले आओ, या फिर कोई लवर्स इनको मिल जाए जो उनको भगा के उड़ा के ले जाए, तो ऐसा जो है उनको शेल्टर दे दे, पूरा खाना पीना दे दे, उनका माने जो पति का एक होता है, ये इधर न घर बसा के उधर घर बसाएं, वैसी कंडीशंस उनको मिल जाए, तभी दहेज का झूठा केस होने की संभावना है। अदरवाइज ये खुद लड़कियां भी इसको झेलती हैं। दहेज हो, पति से झगड़ा हो, तो क्या ट्रॉमा लड़कियां नहीं झेलेंगी? तो ऐसा कंडीशंस की ट्रॉमा न झेले, षड्यंत्र के तहत पति को ही प्रताड़ित करना है, तो
पति से यदि कोई अटैचमेंट नहीं है तो दूसरा है, तो ऐसे केसेस कितने होते हैं। कितनी महिलाएं ऐसी हैं कि पति नहीं चाहती हैं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं कि अकेले रहना चाहती हैं एकदम, कितनी महिलाएं हैं कि प्रेमी करके भाग जाती है, कितनी महिलाओं को पिता भाई इत्यादि का सपोर्ट पति से ज़्यादा मिलता है। तो इसकी संभावना बहुत कम है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। ये समझाने की तो बात ही नहीं है, ये दोनों का कोई कंपेयर तो है ही नहीं। तो जो चीज़ें हैं ये अपना ही घर तोड़ती हैं। इसमें जो हरिजन जो होता है कि दो कम्युनिटी है, आज मुझे जेल यदि भेज दिया गया तो मेरे ऊपर जो झूठा हरिजन एक्ट किया है उसको क्या एक दिन भी, एक पल के लिए भी कोई रिग्रेट हुआ? कुछ नहीं, बड़े आराम से, बड़ी खुशी है। यदि मुझे और ज़्यादा दिन तक जेल में डाला जाता है और ज़्यादा दिन तक पीटा जाता है, यदि और ज़्यादा तो उससे, लेकिन यहाँ एक अटैचमेंट रहता है या फिर नहीं रहता है, तो इसकी संभावना ऐसे, जैसे कि कहा कि इसकी संख्या, लेकिन ऐसे में कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता। यहाँ भावनात्मक होता है, यहाँ परिवार टूटता है, पति पत्नी दोनों से मिलकर परिवार होता है। और यहाँ पे जो हरिजन एक्ट होता है इसमें किसी को कोई लगाव नहीं है। सामने के घर में यदि कोई मर जाए तो उससे हमको क्या है, हम थोड़े ना भूखे रहेंगे। तो ये चीज़ वाली होती है कि इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि पुलिस भ्रष्ट हो, यदि जज भ्रष्ट हो, यदि वकील भ्रष्ट हो, यदि समाज, तो ये बड़े आसानी से पैसे से लोग खरीदे, गवाह हुआ सब खरीदे जाते हैं। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको हैंडल यदि नहीं कर पा रहे तो इसको ख़त्म होने में तो आप काहे छाती फाड़ते हो। 90% झूठे केस होते हैं। इस चीज़ को समझाने का भी कभी इन लोगों ने दायित्व तो नहीं लिया कि भाई आपको कोई बहकाए, बहलाए, फुसलाए मत समझिए। नहीं, ये कहेंगे कि 3000 साल तक सहे तो आप 80 साल में ही अब उबल गए। मेरी बेटी के लिए ब्राह्मण का लड़का, ब्राह्मण अपनी बेटी दान कर दे। अपनी जाति में आपके बेटे को पूछता है कि नहीं, पहले उसका तो पता कीजिए ना, ब्याह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिसको होना होता है तो इंटरकास्ट मैरिज। अच्छा, एक और है कि इंटरकास्ट मैरिज से जातिवाद, ये बेतुके जैसे ये सारी चीज़ें हैं ना कि बहलाता फुसलाता है, या फिर दहेज भी तो होता है झूठा केस, तो इसमें हो रहा है तो क्या हो गया, ऐसी चीज़ें, ये बहसबाजी का है। माने ये इसमें कोई फालतू, माने बिना दिमाग का तर्क सब है, कुतर्क जिसको कहते हैं। तो वैसे ही है कि इंटरकास्ट मैरिज से जातिवाद अब खत्म होगा। माने इसमें तो कुछ करने ना कहने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि कुछ भी यदि मिल रहा है तो मिलने दो ना, जितना मलाई आ रहा है आने दो ना। तो ये चीज़ है, इसमें नहीं कहेंगे। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए आए बाएँ साएँ घुमाएंगे बातों को। उसमें एक ये आता है कि इंटरकास्ट मैरिज से जातिगत समानता आएगी। तो इंटरकास्ट मैरिज क्या पकड़ पकड़ के करवाओगे? लड़का को यदि अपनी ही कास्ट की लड़की पसंद है तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए उसको किसी और से करवा दोगे? लड़की से बिना पूछे उसको इंटरकास्ट में, यदि लड़की जब बड़ी हो, अपना धोबियों के पासवान हो के धोबी में खोजोगे? नहीं खोजोगे। वीडियो से कितने सारी चीज़ें हैं कि सेम जो निम्न जाति या पिछड़ी जाति जो कहते हैं, उसी में ही इंटरकास्ट मैरिज संभव नहीं हो पाता है। तो ब्राह्मण की बेटी यदि बड़ी हो जाए तो क्यों वो दूसरे कास्ट में खोजने जाएगा लड़का? हाँ, यदि लव हो गया तो उसको एक्सेप्ट करो, ये चीज़ अलग बात है। वैसे ही एक कुतर्क में आता है कि मंदिरों में दान देना है, मंदिर के 100% आरक्षण, मंदिर का भीख है। मंदिर से आपको क्या लेना देना है भाई? आपको मंदिर में जाना है तो जाइए। आप भी तो भजन बना रहे हो, वही प्रोसेस है। आप अम्बेडकर की मूर्ति बना के पूज रहे हो, आप बुद्ध की मूर्ति बना के पूज रहे हो, उनको माला पहना रहे हो, उनको धूप काठी दिखा रहे हो, आप फूल चढ़ा रहे हो, ऊपर में घेर दो तो मंदिर है, नहीं घेरो तो ओपन मूर्ति बना हुआ है। उसकी भी रख रखाव, धोने पोछने, उसको साफ़ करने की जिम्मेदारी तो कोई रखता होगा ना। छोटा जगह है तो जल्दी साफ हो जाएगा, तो पूरा दिन नहीं लगाना है, कोई भी कर सकता है। एक ग्राम में यदि अम्बेडकर की मूर्ति लगी है या बुद्ध की मूर्ति ओपन लगी है, उसको थोड़ा झाड़ पोछ कर दो तो इसके लिए। लेकिन एक मंदिर है या चर्च है या गुरुद्वारा है या मस्जिद है कोई, तो उसके पूरे रख रखाव की जिम्मेदारी यदि होती है, कोई इंसान यदि पूरा दिन दे रहा है तो उसका वो जीविका उपार्जन का एक साधन बनना चाहिए। तो आप इसका या तो सरकारी पोस्ट कर दो, और नहीं तो मंदिर का चढ़ावा में जो चीज़ें हैं जो लोग देते हैं उससे यदि जीवन यापन कर रहा है तो आपका पेट काहे फट रहा है भाई? आप चढ़ावे में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ दिया गया है कि इतना ही देना है, इतना पैसा, इससे नीचे नहीं देना है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं दोगे तो जाने नहीं देंगे बाहर या आने नहीं देंगे। आपके मर्जी पे वो ओपनली दिया रहता है दान पेटी, आपको जितना देना है। और आप भी जब देते हो या नारियल फोड़ते हो या जो भी चढ़ावा चढ़ाते हो या जाके वहाँ पे बिना चढ़ावा चढ़ाए मन्नत मान के आते हो कि ये चीज़ पूरा हो जाएगा तो हम इतना 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, कि हम इतना पैसा देंगे, कि हम ये करेंगे। तो अपने स्वार्थ, अपने सुख के लिए आप लोग जो भी लोग वहाँ दान देते हैं, तो इसका आप पंडितों या मंदिरों में आप क्यों करते हो? आप ऐसा नहीं है कि एकदम किसी को नहीं मानते हो, आप उधर ना जाके इधर मान रहे हो। आप भी भजन गा रहे हो, मैंने तो वीडियोस देखा है कितना, क्यों भजन गा रहे हो
आप भगवान का भजन ना गाकर आप बताओ ना कि तुम्हारी मरी माँ का फ़ोटो यदि लगा दोगे और भूखे बैठे रहोगे तो वो मरी माँ क्या तुमको रोटी बना के देगी? तो आप जो भजन गा रहे हो और अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हो अम्बेडकर के प्रति, या फिर आप गौतम बुद्ध के प्रति और भजन गा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, फल चढ़ा रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, तो ये श्रद्धा जो है, यही तो हम काली का करें या फिर शिव का करें या विष्णु का करें, जो भी ये श्रद्धा है। मन को एकाग्र करने का एक एक केंद्र बिंदु है। एक कोई फोटो है ये करके आप माँ को याद कर रहे हो, मन में करोगे। यदि आपकी माँ दूर है या फिर आपकी माँ नहीं है दुनिया में, आप याद कर, लेकिन उसका फ़ोटो लेकर, चाहे कोई भी है, आपका बच्चा ही दूर है कहीं हॉस्टल में, उसको फ़ोटो देखकर जितना आप उसको करीब से याद कर पाओगे, ज़्यादा क्लियरली याद कर पाओगे, उतना बिना फ़ोटो देखे आपके दिल में प्यार रहेगा। लेकिन आपको प्यार आते ही क्या करेगा, थोड़ा मन में फ़ोटो देख लें। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, वीडियो कॉल करना, फ़ोन वॉइस से ज़्यादा वीडियो कॉल करना आप पसंद करोगे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है कि जो तस्वीर है या मूर्ति है, उससे हमारा ध्यान अपेक्षाकृत ज़्यादा केंद्रित होता है। तो ये फालतू का मूर्ति पूजा बंद करो, जो जानना नहीं है, सुनना नहीं है, समझना नहीं है चीज़ों को। यहाँ तो हो ही नहीं रहा है चीज़ें। 90% केस में आपको बहला फुसला दे रहा है ये झूठे केसेस में। हाँ, ये करके, और ऊपर से आप माने द्वैतवाद, अद्वैतवाद, मूर्ति पूजा, व्यर्थ, नास्तिक, आस्तिक इत्यादि चीज़ों पे चले जा रहे हो। मैंने ये वो अभी तक ABCD आ नहीं रहा है, और PhD करने का सोच रहे हो। तो ये चीज़ है यहाँ पर कि ये बेतुके अर्थ है, जो बेतुके तर्क जिसको कहते हैं, जो कुतर्क जिसको कहते हैं, बहसबाजी जिसको कहते हैं, वही है। कि जाना, आपको मंदिर जाना है, आपको ये लेना है कि क्या आप डिसाइड कर रहे हो। मंदिर जाना तो अलग है। मान लो कि जिनको सरकारी नौकरी पूरा रिजर्व से भर गया एकदम 100% देख, उसके बाद भी जो बच रहे हैं उनको मंदिर में जाने दिया जाए कि नहीं, या फिर सरकारी नौकरी जो पा ली है उनको मंदिर में जाने दिया जाए कि नहीं, उससे निपटारा करने का जो कानून है, तो उससे इसका लेना देना क्या है कि आपके साथ यदि मंदिर में प्रवेश, आप हिंदू धर्म में ही हो और मंदिर में प्रवेश करना चाहते हो, यदि नहीं करने दिया जा रहा है, तो आप वहाँ पे जो कानून, जो धारा लगाओगे, जो ST SC धारा है, तो वो उससे आप निपटो ना। या फिर मानव का जो नॉर्मल जो अधिकार है, वो भी आपका इम्प्लीमेंट यहाँ पे होना चाहिए। मानवाधिकार का भी हनन हो रहा है यहाँ पे, उसका भी इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब एक DM के पोस्ट पर कोई बैठ जा रहा है, उसको गांव में यदि घुसने नहीं दिया जा रहा, तो DM के पोस्ट में तो चलो ये आपका मिल गया। मान लो कि ये नहीं भी होता, तभी देखिए टीना डाबी जो टॉप की, मेंस में तो टॉप की, मेंस में तो बहुत सारे अनरिजर्व भी थे ना, उसमें सबको मिला के जब टॉप की हैं, तो वहाँ भी आप ये कर सकते थे। तब भी छोड़ो, एक निचली जाति के यदि DM भी बन जा रहे हैं, जैसा कि घटना आया था किसी गांव में, उनको कोई विवाद हुआ, उनको घुसने नहीं दिया गया, तो वहाँ वो DM तो बन गए। ये आरक्षण के तहत आपको सीट, रिजर्वेशन के तहत आपको मिल गया, या फिर खुद से भी लड़के वो पाए होंगे सीट। तो वहाँ पाने के बाद, उस जगह पे जाने के बाद, जब उनको फिर से दलित होने के कारण, पिछड़ेपन के कारण उनको रोका गया, उनके काम में बाधा डाला गया, तो ये रिजर्वेशन काम आया उनको? नहीं। उनको क्या हरिजन एक्ट काम आया, उनको अपना जो DM का पद है, सरकारी काम में बाधा डालने का जो धारा है, वो काम आया, वो कानून काम आया। तो फिर ये चीज़ जब नौकरी पाने का था, तो इस बैरियर को पार करके नौकरी पा भी गए, तब भी समाज में जो भेदभाव उनको तो झेलना पड़ रहा है। अब झेलना पड़ रहा है तो उससे जो निपट रहे हैं, तो बिना नौकरी के भी तो उस धाराओं, उन कानून से निपटा जा सकता है ना। तो इसकी क्या ज़रूरत है, मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना, यही हर विवाद का, माने जितना भी है उसमें कहिए कि 90% विवाद का जो ओवर द कमेंट में या फिर सोशल मीडिया पे जब भी ये बहस छिड़ता है, तो ये सबसे ज़्यादा उसमें काम करता है। और ये जो सजातीय वाली चीज़ें, जो ये इंटरकास्ट मैरिज, तो लव हो जाएगा यदि किसी का, तब तो वो होगा ही, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये, और ना ही इंटरकास्ट मैरिज से आप ये समानता ला सकते हो, ना ही मंदिर में प्रवेश जो है इससे रिलेटेड मुद्दा है, वो यदि हो रहा है कहीं भी। क्योंकि मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई अंदर जा रहा है तो उसको मारा पीटा जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, उसकी जाति पूछी जा रही है। दक्षिणेश्वर मंदिर जो है कोलकाता का, वहाँ तो कौन जा रहा है कोई जाति जानता ही नहीं है, कौन जा रहा है। यदि सिंपल कपड़े पहन के जाए तो कोई मुस्लिम भी चला जाए, कहाँ ID कार्ड चेक करते हैं वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ हो रही है वहाँ फाइट करो डेफिनेटली। वहाँ जब रोकने वाले भी तो ओपनली ही रोकेंगे ना, छुपा के तो रोकेंगे नहीं
कि आप कैमरा ऑन करेगा तो नहीं नहीं चलिए चलिए, हम तो कहाँ रोक रहे थे आपको, ऐसा नहीं है। यदि वो करेंगे तो आप डेफिनेटली उसको कानून में आप चैलेंज करो। तो इससे इसका कोई तो रिलेशन है नहीं, तो ये क्यों रहना चाहिए, ये इस पे मेरा सवाल है। रिजर्व अनरिजर्व क्यों रहना चाहिए? इस तरह की कुछ धारणाएं ना बन जाती हैं लोगों का कि मंदिर वाला जो है रट्टा मार रहा है। जैसे एक समय क्या था कि केदारनाथ का जो एक हुई थी ना कि बादल फटने का, जो जिसमें फिल्म भी बनी है केदारनाथ, सुशांत सिंह राजपूत वाला जो फिल्म है, सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत। तो वो केदारनाथ में क्या बादल फट गया था। तो उस तरह की घटना में क्या कहा गया था कि इतना हुआ, माने प्रचंड ये हुआ, इतना तबाही मची, लेकिन मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। ये लोग कह के भगवान और मंदिर और मूर्ति का महत्व बताते थे। ऐसे ही मेरे घर के आसपास भी लोग, माने एक सुन कर ना उसी को लोग कॉपी किए जाते हैं, जिसमें कोई तर्क नहीं है, अपना दिमाग कुछ लगाना नहीं है कि सही है कि गलत है, कि बोला जा रहा है जो सुन रहे हो सही है कि नहीं। तो ऐसे ही केदारनाथ के मंदिर के बारे में भी मेरे सामने भी कुछ लड़कियां कॉलेज में पढ़ने वाली, हाँ, कि दीदी जानती हो इतना भगवान का महत्व है, इतना उनका माने पावर देखो कि कुछ नहीं हुआ मंदिर को। तो हम बोले भगवान का पावर कहो कि जिन्होंने उस मंदिर को बनाया उसका कौशल कहा जाएगा, क्योंकि भगवान यदि पावरफुल थे तो उनके सामने कितने परिवार उजड़ गए, बच्चे मर गए, ये हो गए। ये अलग चीज़ है कि मरना, और ये तो प्रकृति का नियम है, तो सबको भगवान बचाते नहीं रहेंगे, तब तो सब अमर ही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप भगवान मंदिर में माथा टेक रहे हो तो आप अमर हो गए, ऐसा तो नहीं है। तो जो हो रहा है उसको होने दो। तो ये बात यहाँ पे कहना भी तो नहीं चाहिए ना, ये कहना भी तो नहीं चाहिए कि केदारनाथ का माने मंदिर, ये सोचना चाहिए। ये नहीं है कि इनकी महत्ता कम हो जा रही है कि अरे क्या पावरफुल ही नहीं है। क्यों आप मानोगे? बात वही है, आपको मानना है मानो, मंदिर जाना है जाओ, मंदिर बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ। भगवान ने कहा है क्या, जो संसार में जन्म लेता है तो आप कभी पूछते तो नहीं कि जन्म काहे लिया। तो जो जन्म लेगा तो मरेगा ही ना। मरने का तो एक तो है नहीं कि फिक्स है कि नहीं ऐसे बेड पे लेटा रहेगा तो मरेगा। कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई किसी तरह से मरता है, कोई हत्या से मरता है। मरता तो सब है, सबकी मृत्यु अलग अलग तरीके से है, मरेगा ही। तो उस पर सवाल क्यों खड़ा करते हो कि मर गया, हाय है तबाही हो गई। तो अपने अपने कर्म हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपको साक्षात आके स्वर्गलोक में फूलों की सेज पे, ये मृत्यु लोक है, ये संसार में सबको संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए हम भगवान को ये नहीं कहेंगे कि अरे हम तो मंदिर में गए, क्यों गया, मत जाओ। हम तो नहीं जाते कभी, हमको तो इतनी तकलीफ यहाँ झेलनी पड़ रही है, जेल उल सब जाना पड़ गया, लेकिन हम तो कभी ऐसा नहीं है कि कोई मन्नत मांगे या अंगूठे बांधे या कुछ। तो ये आपकी कमजोरी है, आपका मन्नत है। आप क्या सोच रहे, लल्लू बन के रहोगे क्या? आपको भगवान ने इस धरती पे भेजा है, पैदा किया है, तो आप तो ऐसा ही है तो मर के भगवान के पास चले जाओ, संसार के हर दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो लोग ये सवाल करते, दोनों ही सवाल, दोनों ही चीज़ें गलत है कि मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा तो भगवान का महत्व है, और लोग मर गए तो भगवान का कुछ महत्व नहीं है। तो ये सवाल, इस तरह की चीज़ें जो रिपीट करते हैं ना, वही है कि मंदिर पे आरक्षण 100% ब्राह्मणों का है, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? तो आपको यहाँ रिजर्वेशन